हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑल टू ऑल नॉलेज। मैं विकास कुमार गुप्ता आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑल टू ऑल में। मैं आप लोगों के सामने कुछ शरीर के संबंधित कुछ जानकारियां आपको देना चाहता हूं। इसको आप लोगों को ध्यान देना है, इसको आप लोगों को याद रखना है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो अगर दोस्तों हम बात करें कि वयस्क मनुष्य की, तो एक वयस्क मनुष्य जैसे युवा होता है या फिर कह सकते हैं जो नॉर्मल इंसान होते हैं, उनके शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। उसके साथ साथ अगर बच्चों की बात करें तो उनके शरीर में 300 तक हड्डियां होती हैं। वहीं अगर हम बात करें मनुष्य के मस्तिष्क का भार यानी कि ब्रेन का वजन जो होता है वो 1.5 किलोग्राम होता है। इसको हम 1400 से 1500 सीसी भी कहते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क के भाग की बात करें तो मस्तिष्क जो है 3 भागों में बटा होता है। एक होता है अग्र मस्तिष्क, एक होता है मध्य मस्तिष्क और एक होता है पश्चिम मस्तिष्क। आगे हम बात करें कि मनुष्य के शरीर में कुल मांसपेशियां कितनी होती हैं, नंबर ऑफ मसल्स कितने होते हैं। इनकी संख्या होती है 639 यानी 639 मसल्स होते हैं हमारे शरीर में। उसके आगे हम बात करते हैं ब्लड की पीएच वैल्यू की। तो पीएच वैल्यू ब्लड का जो होता है वो 7.4 होता है। यानी कि जो ब्लड है ये क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है, यानी क्षारीय प्रकृति का होता है। और उसके अलावा पीएच शब्द जो आया है ये इसकी खोज सॉरेनसन ने की थी। और पीएच वैल्यू का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ब्लड का लाल रंग जो होता है, जो लाल रंग का ब्लड देखते हैं हम लोग, वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगर हम बात करें हड्डियों के निर्माण की, तो हड्डियां जो होती हैं ना वो बहुत मजबूत पार्ट होता है हमारे शरीर का। स्केलेटन जो हड्डियों का ढांचा होता है ये 2 भाग में बटा होता है। एक एक्सोस्केलेटन यानी बाह्य ढांचा और एक एंडोस्केलेटन होता है। एंडोस्केलेटन का मतलब होता है आंतरिक ढांचा और एक्सोस्केलेटन का मतलब होता है बाहरी ढांचा। कहने का मतलब है हड्डियों का जो निर्माण होता है उसमें हड्डियों के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम पाया जाता है। और अगर हम ब्लड की बात करें कि ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है या इंग्लिश में इसको बोन मैरो भी कहते हैं। और इसका अंत जो होता है यानी कि ब्लड समाप्त कहाँ होता है, तो वो प्लीहा में समाप्त होता है। अब हम बात करते हैं आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के फुल फॉर्म की। तो आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड कार्पोसेल्स का फुल फॉर्म होता है डब्ल्यूबीसी का वाइट ब्लड सेल होता है। आरबीसी का लाइफ पीरियड या जीवन काल की बात करें तो 120 दिन होते हैं। डब्ल्यूबीसी के लाइफ पीरियड की बात करें तो 3 से 5 दिन होते हैं। अगर हम शरीर की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो वो सेल होता है या कोशिका होता है। जिस प्रकार एक लड्डू जो होता है मोदक, वो किससे बना होता है, छोटे छोटे जो बुनिया छाने जाते हैं ना, वो मतलब कि मिठाई बनाने वाले होते हैं, पहले उसको बुनिया छानते हैं तो उसके बाद उनको जोड़ करके एक लड्डू का निर्माण होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार एक लड्डू का निर्माण बुनिया के द्वारा होता है, तो लड्डू का जो छोटी इकाई हो जाएगी वो हो गई बुनिया। और इसी प्रकार से जो बॉडी हमारी है उसकी सबसे छोटी इकाई होती है सेल या कोशिका। यानी सेल जो होते हैं बॉडी के अभिन्न अंग है, यानी सेलों के द्वारा ही किसी भी बॉडी का निर्माण होता है। ये सेल 2 प्रकार के होते हैं। एक जीवित कोशिका के सेल होते हैं, यानी जीवित सेल लाइव सेल, इसकी खोज किए थे एंटोनियो लेवेनहॉक ने। और एक होता है मृत कोशिका या डेड सेल, इसका खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। अब हम बात करते हैं बॉडी कैसे बनता है। सबसे पहले सेल होता है, फिर सेलों के संयोजन से टिश्यू बनता है यानी ऊतक,
फिर उसके बाद टिश्यू को मिला करके ऑर्गन्स यानी अंग बनते हैं। फिर अंगों के संयोजन से क्या बनता है, बॉडी बन जाता है। शरीर के कुल 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। सेंस ऑर्गन का कहने का मतलब है ज्ञानेंद्रियाँ। सेंस ऑर्गन के रूप में 5 चीज़ें ये होती हैं। नंबर 1 पे आँख होता है जिसको आई कहते हैं। नंबर 2 कान यानी ईयर। नंबर 3 नाक यानी उसको नोज कहते हैं। नंबर 4 मुंह होता है यानी माउथ। और नंबर 5 जो कि आखिरी है, त्वचा यानी स्किन। यही 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। फिर कई बात करें कि मनुष्य की रीढ़ की हड्डियों 33 जोड़ी हड्डियाँ पाई जाती हैं। मनुष्य की पसलियों की संख्या की बात करें तो वो 24 होती है, यानी 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं। पसलिए का मतलब होता है जो सीने में हड्डियाँ पाई जाती हैं। उसके बाद मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी अगर हम बात करें कौन है, तो वो जांघ की हड्डी होती है जिसको हम फीमर कहते हैं। और कुल जो हड्डियां होती हैं इसमें फीमर जो पैर में पाई जाती है सबसे बड़ी हड्डी है, और सबसे छोटी हड्डी का नाम स्टेपीज है जो कि कान में पाई जाती है।